सबको नमस्ते। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम निरंतर परमेश्वर के मन को मिल रहे हैं और जैसा जैसा हम परमेश्वर के मन को मिलते हैं तो हमारा मन स्वतंत्रता प्राप्त करता है और हम परमेश्वर के सामने बहुत ही धन्यवादित बन सकते हैं। तो आइए आज भी हम लोग निर्गमन उसका 25 अध्याय 10 वचन से पढ़कर शुरू करेंगे। निर्गमन 25:10। बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसकी चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े लगवाना। फिर बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडे को संदूक के दोनों ओर के कड़े में डालना, जिससे उसके बल संदूक उठाया जाए। वो डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षीपात्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने की एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को प्रायश्चित के ढकने का एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढांपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षीपात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षीपात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तो जब हम इस निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं तो ये वो समय है जब परमेश्वर ने मूसा से इजरायलियों से मिलने के बारे में बात किया है। तो जब हम ये साक्षी पात्र, जब हम इसे पढ़ते हैं साक्षी पात्र बोल करके, इसे परमेश्वर ने क्या कहा है, इसको ला करके तुम क्या करना, उसको संदूक के भीतर रख देना। इस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर बात करते हैं। तो जब हम लोग अपना आत्मिक जीवन जीते हैं तो हम लोग बाहरी रूप से बहुत ही आसान और हल्के तरीके से हम लोग सोचते हैं आत्मिक जीवन के बारे में, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो परमेश्वर इस आत्मिक जीवन को सटीकता से हमको सिखाना चाहते हैं और सही रीति से परमेश्वर हमें उनके मन से मिलने का मौका देना चाहते हैं। तो जब हम लोग चर्च जाना शुरू करते हैं, सबसे पहले चर्च में जाकर के हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात है, हम लोग 10 आज्ञाओं का पालन करने के बारे में सीखते हैं। तो आप लोग ने भी जब पहली बार चर्च जाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि आपने भी 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ऐसी बातों को आपने सीखने का कोशिश किया होगा और आप लोग ने भी सीखना चाहा होगा। सही है। तो इन 10 आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम लोग सीखते हैं, जिसमें यहाँ पे आज हमने जो पढ़ा है, बाचा के संदूक में वो 10 आज्ञा जो लिखी गई है उसको संदूक के भीतर रख दो, ऐसा बोल के परमेश्वर ने कहा है। लेकिन वो 10 आज्ञा जो हमको दी गई है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन 10 आज्ञाओं के द्वारा हमसे मिल नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर क्यों हमसे 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं मिलना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग हमारे साथ परमेश्वर एक नियम का नाता बनाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे साथ एक मन का नाता बन सके, परमेश्वर और हमारा मन का एक नाता बन सके। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ मन का नाता ना बनाकर सिर्फ परमेश्वर के साथ लोग क्या करते हैं, एक नियम का नाता बनाना चाहते हैं। तो अब ये 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी है, इन 10 आज्ञाओं के द्वारा लोग परमेश्वर के साथ नाता बनाना चाहते हैं और ये 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। और परमेश्वर के सामने खड़े रहते समय, परमेश्वर आपने जो 10 आज्ञा दी है वो हमने पालन किया है, अभी आप हमको आशीर्वाद दीजिए। लोग इस प्रकार से परमेश्वर के सामने खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन क्या सच्ची में कोई इंसान है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करता हो? तो हम लोग जब पहली बार चर्च गए तो हमें ये 10 आज्ञाएं सिखाई जाती थी और हमें कहा जाता था कि आप इन 10 आज्ञाओं का पालन करो। लेकिन ये 10 आज्ञा देने के पीछे परमेश्वर का मन क्या है? तो परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं क्यों दी है? ये 10 आज्ञा क्या हम पालन कर सकते हैं क्या?
वो पालन पूरी रीति से कर सकेंगे। अगर उसका पालन नहीं करेगा तो उसका श्राप जो आएगा उसके बारे में क्या? फिर क्यों आज्ञा पालन करने पर आशीर्वाद है और आज्ञा तोड़ने पर श्राप है? तो क्या हम वो आज्ञा को पालन कर पा रहे हैं क्या आशीष पाने के लिए, या फिर हम उन आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं उसके कारण हम पर श्राप आएगा? ऐसी बातें लोग आसानी से नहीं सोचते। तो लोग क्या सोचते हैं, हाँ परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है तो हमने क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा लोग चर्च में जाकर के कौन सी बात पर जोर देते हैं? एक, 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए। दूसरी चीज लोग जोर देते हैं वो क्या है, प्रभु की प्रार्थना। तो जो लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना को अगर आप देखोगे तो प्रभु ने प्रार्थना सिखाते समय मत्ती के पुस्तक में जब प्रभु ने प्रार्थना के बारे में, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना बोल के जानते हैं, तो एक दिन पूछा गया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो उस समय में प्रभु ने कहा इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो। इस रीति से प्रार्थना करो मतलब ये नहीं कि यही प्रार्थना दोहराओ, दोबारा 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 इसी प्रार्थना को करो। तो जब लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु की प्रार्थना को जब करते हैं तो लोग चर्च में जाकर के रिपीटेडली वही प्रार्थना करते हैं। रिपीटेडली सुबह दोपहर शाम लोग रिपीटेडली वही प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम एक ही प्रकार की प्रार्थना को दोबारा दोबारा मत दोहराओ। मतलब रिपीटेडली ऐसी बातें मत करो जो तुम्हारे मन से संबंधित ही नहीं है, तुम्हारे मन से उस प्रार्थना का कुछ लेना देना ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपके घर में रोटी भरपूरी से पड़ी है, आपके घर में टेबल भर के खाना है और वो खाना खा रहे, आप पेट भर के खाना खा रहे और चर्च में जाकर के आंखें बंद करके आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु रोज की रोटी हमें रोज दिया कर। तो कौन सी रोटी मांग रहे? जो रोटी आप खा के आ चुके हैं, जो पेट आपका भरा हुआ है, और आकर के आप प्रभु से कह रहे हैं कि रोज की रोटी हमें हर दिन दिया कर। तो ये क्या बन जाएगी, एक प्रथा बन के, एक रीत बन के रह जाता है। लेकिन लोगों का इन प्रार्थना के साथ उनके मन का कोई भी नाता नहीं है। तो बोलते हैं जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों का क्षमा कर। तो कौन से अपराधियों को इन्होंने क्षमा किया है और कौन से अपराध क्यों क्षमा मांग रहे हैं उसके बारे में भी वो ठीक रीति से जानते नहीं है। तो ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना हो गई है जिसका उनके मन से कोई भी नाता नहीं है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे तेरी इच्छा पूरी हो। तो कौन सी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और कौन सी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो? असलियत में परमेश्वर की इच्छा क्या है? और परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। ये कौन सी इच्छा पूरी होने की बात की जा रही है? असलियत में परमेश्वर की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के मानव जात को पवित्र करे, क्योंकि मानव जात सब पाप के कारण कहां जा रहे? अनंत काल के नरक में जा रहे हैं। और परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य जात अपने आप को पवित्र नहीं कर सकती। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा और क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर मानव जात को पवित्र करना चाहते हैं। लेकिन वो मानव जात को पवित्र करने का काम मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की वो इच्छा को क्रूस पर पूरा किया। और जब यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुए, यीशु ने कहा पूरा हुआ। तो अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है? जब लोग अपना आत्मिक जीवन को जीते हैं वो बस यही इसी स्तर पे रह जाते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पे हो जाए। अब ये परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई है या फिर होना है? तो ये परमेश्वर की वो जो इच्छा स्वर्ग में जो थी, वो जो पृथ्वी पे पूरी होनी थी, वो इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। तो आज लोग जब भी परमेश्वर के सामने जिंदगी जीते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम 10 आज्ञाओं को भी पालन करते हैं, और वो लोग 10 आज्ञाओं को सीखते भी है, सिखाते भी है। लेकिन दुख की बात क्या है, ये जाने बिना कि वो 10 आज्ञाएं जो है, 10 आज्ञाओं को मिला करके उसको वाचा कहा गया है। इसलिए ये 10 आज्ञाओं की पार्टी जिस संदूक पे रखा गया, उस संदूक को वाचा का संदूक कहा गया। और परमेश्वर ने जब ये 10 आज्ञाओं की पार्टी जब दी गई परमेश्वर के द्वारा, तो ये देकर कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? तो मूसा से परमेश्वर ने कहा कि इसको तो वाचा की संदूक के ऊपर क्या कर दे, रख दे, वाचा के संदूक के अंदर रख दे, और उसको तो क्या करना, ढकना लगा देना। और वो ढकने को क्या कहा गया है? प्रायश्चित का ढकना। तो प्रायश्चित का ढकना के ऊपर से मैं तुझसे क्या करूंगा, मिला करूंगा। तो परमेश्वर उस 10 आज्ञा के द्वारा हमसे मिलना नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम वो 10 आज्ञाओं को दोबारा दिखें। तो ये 10 आज्ञा देने का भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है।
लेकिन वो उद्देश्य पूरा होने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम उसको क्या करें, वो वाचा के संदूक के ऊपर वो 10 आज्ञाओं को हम लोग अंदर रख दें और उसको ढकना लगा दें, और उसको उस ढकने को परमेश्वर ने कहा ये प्रायश्चित का ढकना है, और इस ढकने को परमेश्वर ने क्या कहा, करूबों से ढका जाए, और उसको इंग्लिश में मर्सी सीट कहा गया है। उस ढकने को, उस ढकने की जगह को दया आसन कहा गया है, प्रायश्चित का ढकना, दया आसन, मर्सी सीट, इस प्रकार से कहा गया है। परमेश्वर ने कहा मैं उसके ऊपर से मैं तुमसे मिलूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं दया और अनुग्रह के द्वारा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ये 10 आज्ञाओं के द्वारा मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। क्यों? क्योंकि ये 10 आज्ञाओं के द्वारा अगर मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम में से कोई भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकता। तुम में से हर एक जन श्रापित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो वो 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहता हो। तो परमेश्वर ने इस प्रकार की बातें परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो 10 आज्ञा के द्वारा वो हमसे मिले, क्योंकि 10 आज्ञा देखते ही उसे हम पालन नहीं कर सकते, और जब हम पालन नहीं करेंगे तो वो 10 आज्ञा के द्वारा मिलने वाला जो श्राप है और जो मृत्यु है वो हमारे जीवन में आए बिना नहीं रह सकता। तो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो एली नाम का याजक हमको शमूएल की पुस्तक में मिलता है। तो ये एली नाम का याजक जो है ये बहुत ही दुष्ट याजक है, क्योंकि इस याजक ने अपने नीचे दूसरे याजकों को तैयार नहीं किया। इसके 2 बेटे हुआ करते थे, इन 2 बेटों का नाम होप्नी और पिनहास नाम था। तो होप्नी और पिनहास को जब हम देखते हैं, होप्नी और पिनहास की जिंदगी में वो लोग ने परमेश्वर की सेवा को नहीं सीखा, वो लोग ने परमेश्वर के कामों को नहीं जाना, इसलिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत एक भ्रष्ट जीवन जीते थे। तो जब किसी को कोई पोजीशन मिल जाता है, जैसे कि पास्टर का पोजीशन, अगर वो लोग के पास परमेश्वर का मन अगर नहीं है तो वो एक भ्रष्ट हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इस पोजीशन में भ्रष्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो पोजीशन जो उनको मिलता है उस पोजीशन में भ्रष्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एली और उसके बच्चे का जीवन अगर हम देखते हैं तो वो पूरा भ्रष्ट जीवन हमें दिखाई देता है। तो वो मंदिर में जो सेवा टहल करने वाली जो औरतें हुआ करती थी, वो औरतों के साथ में वो लोग व्यभिचार करते थे, और ऐसे बहुत सारे काम जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में ये दोनों करते थे। तो एक दिन क्या होता है, इजरायली लोगों का फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई होता है। तो वो लड़ाई के समय में जब इजरायली लोग हार रहे होते हैं, अचानक ये बादशाह का संदूक क्या किया जाता है, वो लड़ाई के मैदान में लेके जाया जाता है। तो जब ये बादशाह का संदूक उस लड़ाई के मैदान में लेके जाया जाता है तो उस समय में इजरायली चिल्ला उठते हैं, हाँ यहोवा का संदूक आ गया बोल के लोग बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बादशाह के संदूक के साथ परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर हमारे बीच में आ गया तो हम लोग जीतेंगे। तो फलिस्ती लोग इजरायलियों को देख रहे थे। तो जब फलिस्ती लोग इजरायलियों को देख रहे कि इजरायली कितना ताकत प्राप्त कर रहे हैं, जब वो बादशाह का संदूक उनके बीच में आया, इजरायली लोग बहुत ताकत प्राप्त करके वो लोग परमेश्वर के आगे निडरता से लड़ रहे थे। तो उस समय में फलिस्ती लोगों ने क्या सोचा, ये परमेश्वर की बादशाह का संदूक अगर उनके बीच में रहेगा तो ये लोग जीते बिना नहीं रहेंगे, हम उनकी गुलामी में चले जाएंगे। और वो लोग ने क्या किया, उस समय बहुत ही साहस से लड़ाई करके इजरायलियों से जीत कर वो लोग क्या करते हैं, बादशाह के संदूक को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जहां जहां फलिस्ती लोग इजराइल के परमेश्वर की बादशाह का संदूक, ये बादशाह का संदूक जहां जहां गया वहां वहां क्या हुआ, सिर्फ मृत्यु ही आया। तो निरंतर जहां जहां ये बादशाह का संदूक जाता वहां वहां मृत्यु जाता। तो बाद में फलिस्ती लोगों ने उसको चेक किया कि ये बादशाह के संदूक के कारण हमारे ऊपर मृत्यु आ रहा है क्या। वो लोग ने जान लिया, हाँ ये ऐसा ही है, ये बादशाह के संदूक के कारण हमारे ऊपर क्या आया है, मृत्यु आया है। तो उस समय में ये फिलिस्ती लोग क्या करते हैं, ये बादशाह के संदूक को लौटाने का काम करते हैं। तो उस समय में वो लोग क्या करते हैं, 2 धारू गाय लेते हैं, वो गाय को एक उनका गाड़ी बनाया जाता है और उसमें ये बादशाह का संदूक रख देते हैं, और ये बादशाह के संदूक को लोग इजराइल में वापस भेज देते हैं। लेकिन इजराइल में दुख की बात क्या थी, उन दिनों में लोग नहीं जानते थे, बादशाह के संदूक के बारे में कोई सिखाया नहीं जाता था। वो बादशाह का संदूक को खोलना नहीं है, लोग नहीं जानते थे। वो बादशाह का संदूक को खोल के ये जो साक्षी पात्र है, ये जो 10 आज्ञा की पाटी है, उसको देखना नहीं है, वो लोग कोई भी नहीं जानते थे। लेकिन उस दिन में क्या किया गया, जो वे बादशाह का संदूक वहां पे आया तो ये लोग ने क्या किया, वो बादशाह की संदूक को खोल दिया। तो वहां पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ मृत्यु फैलता है। अगर हम इसके बारे में अगर देखेंगे तो हम निर्गमन उसके 25 अध्याय उसके 16 माफ कीजिए, पहला शमूएल उसका 6 अध्याय 16 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 अध्याय उसके 19 वचन में
पहला शमूएल उसका 6 अध्याय 19 वचन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया। आप जानते हैं यहाँ पे ये इतने सारे लोग क्यों मारे गए, इतने सारे लोगों का मरने का कारण क्या था? तो यहाँ पे लिखा है वो लोग ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका, तो उसमें से 70 मनुष्य मर गए, फिर 50,000 मनुष्य मार डाले गए। तो इतने सारे लोग क्यों मर गए? क्योंकि वो लोग ने इस बादशाह के संदूक को झांक करके उसके अंदर जो ये बादशाह की जो पार्टियां थी उसको वो लोग ने क्या किया, उसको देखा। सिर्फ देखने के कारण क्या हो गए, इतने सारे लोग मर गए। तो आज भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम 10 आज्ञाओं को देखें, 10 आज्ञाओं के द्वारा हम परमेश्वर से मिले, 10 आज्ञा के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करें, या फिर 10 आज्ञाओं के द्वारा हम परमेश्वर से मिले। ये 10 आज्ञा जो जिसको वाचा कहा गया है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे मिलना नहीं चाहता। इसलिए निर्गमन उसका 25 अध्याय 16 वचन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक में रखना। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक में रखना। और उसके आगे उसके 25 के 17 में क्या लिखा हुआ है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनाना और उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, और एक करूब के सिरे पर दूसरे करूब के दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूब को उसके प्रायश्चित के ढकने के एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों पर लगाना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर बता रहे हैं कि वो जो 10 आज्ञा का जो पार्टी है उसको साक्षी पात्र भी कहा गया है। उसको वो परमेश्वर बोल रहा है कि वाचा के संदूक के अंदर रखना और उसको तुम ढकना लगा देना और उसको तुम लोग कभी मत खोलना। इस प्रकार की बातें परमेश्वर ने जब इजरायलियों को 10 आज्ञा दी थी उस समय परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर के लोग ये 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। तो ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दी थी? क्योंकि उन दिनों में इजरायलियों का मन बहुत घमंडी था परमेश्वर के आगे, और वो लोग सोचते थे कि वो परमेश्वर के नियम का पालन कर सकेंगे। वो लोग सोचते कि परमेश्वर की व्यवस्था का वो लोग पालन कर पाएंगे और व्यवस्था का पालन करके वो लोग धर्मी बनेंगे और परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा वो करेंगे और वो परमेश्वर के आगे आशीष पाएंगे। ये वो ऐसा सोचते थे। तो परमेश्वर जब उनको देखते हैं तो परमेश्वर चाहते थे कि उनको पता चले कि वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। वो लोग व्यभिचार करने वाले लोग हैं, ये चोरी करने वाले लोग हैं, ये खून करने वाले लोग हैं। तो ये जो 10 आज्ञा हैं वो 10 आज्ञाओं में क्या सिखाया है? व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लालच मत करो, ऐसी बातें 10 आज्ञा में दिखाई गई है। सही है? तो ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दिया? अगर इंसान के अंदर चोरी करने का मन ही नहीं है, इंसान चोरी करता ही नहीं है, तो परमेश्वर क्यों कहेंगे चोरी मत करो? तो चोरी मत करो किसको कहेगा? जो चोरी कर रहा है उसको कहा जाएगा तुम चोरी मत करो। व्यभिचार मत करो किसे कहा जाएगा? जो व्यभिचार करता है उसे कहा जाएगा व्यभिचार मत करो। झूठ मत बोलो किसे कहा जाएगा? जो झूठ बोलता है उसको कहा जाएगा झूठ मत बोलो। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या झूठ नहीं बोलते हैं क्या? परमेश्वर ने कहा है लालच मत करो तो हम लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा तो लोग बोलते हैं। तो क्या वो लालच नहीं करते हैं? क्या करते हैं। तो फिर परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? झूठ बोलने वाले इंसान को परमेश्वर ने झूठ मत बोलो ये व्यवस्था क्यों दी? लोभ करने वाले इंसान को लोभ मत करो ऐसी व्यवस्था क्यों दी? चोरी करने वाले इंसान को चोरी मत करो ऐसी व्यवस्था क्यों दी? क्या परमेश्वर नहीं जानता है इंसान झूठ बोलेगा? क्या परमेश्वर नहीं जानता है इंसान चोरी करेगा? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? क्या परमेश्वर जानता है। फिर परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा उनको पाप के बारे में सिखाना चाहता था। परमेश्वर सच में चाहता था कि उनको व्यवस्था ये 10 आज्ञा देके, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, लालच मत करो, ये सब 10 आज्ञा परमेश्वर इंसान को देके इंसान को ये सिखाना चाहता था, देखो तुम लोग चोरी करते हो, देखो तुम लोग झूठ बोलते हो, देखो तुम लोग व्यभिचार करते हो, देखो तुम लोग लालच करते हो। ये परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था ताकि परमेश्वर उनको यीशु का पहचान करके दे सके, ताकि यीशु के द्वारा वो लोग पापों की क्षमा प्राप्त कर सके।
परमेश्वर चाहता था कि इंसान व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान पा ले। अगर इंसान व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान पाएगा तो यीशु के द्वारा वो पाप से छुटकारा पाएगा, यीशु के द्वारा वो पाप से उद्धार पा सकता है। अगर हम रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 20 वचन को देखेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में हम देख सकते हैं। लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो ये जो व्यवस्था कहा गया है, ये जो वाचा कहा गया है, ये व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। मतलब क्या है? हम जो पाप में जन्मे हुए इंसान हैं, हमें धर्मी ठहराने वाले यीशु की जरूरत है। हमारे पाप को धोए जाने की जरूरत है। हम खुद होकर के खुद को धर्मी नहीं ठहरा सकते, हम खुद होकर के खुद के पाप धो नहीं सकते। असलियत में कहा जाए तो हम एक ऐसे इंसान हैं, हमें हमारे पाप का ज्ञान भी नहीं है। हमें यह ज्ञान भी नहीं है कि हम लोग पाप में जन्मे हैं, हमारे अंदर पाप है, हम पाप करते हैं, ये पाप के कारण हम अनंत काल के नरक में जाएंगे, इसका भी ज्ञान ठीक रीति से हमारे पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी, और ये 10 आज्ञा के द्वारा परमेश्वर हमें क्या प्रकट करना चाहते हैं? देखो तुम में पाप है, देखो तुम लोग झूठ बोलते हो, देखो तुम लोग चोरी करते हो, देखो तुम लोग व्यभिचार करते हो, देखो तुम में इस प्रकार की गलत बातें हैं, तुम में पाप है, तुम पापी हो। तो अभी तुम्हें किसकी जरूरत है? पापों से छुड़ाने वाले यीशु की जरूरत है। तो परमेश्वर फिर कैसे मिलना चाहता है? आइए हम यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 वचन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नई वाचा में बांधूंगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं। तो अभी परमेश्वर हमसे पुरानी वाचा के द्वारा नहीं मिलना चाहते, परमेश्वर हमसे नई वाचा के द्वारा मिलना चाहते हैं। तो ये पुरानी वाचा मतलब क्या है? ये 10 आज्ञाएं हैं। इन 10 आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन 10 आज्ञाओं को तोड़ा है, हमने पुरानी वाचा को तोड़ दिया है। परमेश्वर कहते हैं तुमने मेरी पुरानी वाचा तोड़ दी। और जब हम वाचा को तोड़ देते हैं तो क्या होता है पता है? हमारे ऊपर पाप और मृत्यु और श्राप आता है। तो ये पाप और मृत्यु और श्राप हमें क्या करता है? हमें श्रापित कर देता है, हमें अनंत काल के नरक में लेके जाता है, हमें विनाश करता है। ये ऐसा वाचा है जिसको पालन नहीं करने से पापी बनते हैं इंसान, श्रापित बनते हैं, उनके ऊपर विनाश आता है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या निर्णय किया? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नई वाचा बांधूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। तो ये नई वाचा किस रीति से परमेश्वर कह रहे हैं? आइए 32 को देखेंगे। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। मतलब ये कौन सी वाचा है जो हमने तोड़ा है? ये पुरानी वाचा को हमने तोड़ दिया। मतलब ये कौन सी वाचा? ये 10 आज्ञा को मिला के जो वाचा बनाई गई थी, वो वाचा, इसे पालन करने से जो हमको आशीष मिलना था, उसे तोड़ने से जो हमको श्राप मिलना था, हमने उसको तोड़ दिया, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं। तो उसे तोड़ दिया, इसके लिए हमको श्राप मिले बिना नहीं रह सकता। उसे तोड़ दिया, इसके लिए हम लोग सिर्फ मरे बिना नहीं रह सकते। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? मैं नई वाचा बांधूंगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं। तो यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 33 वचन में जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर अभी जो नई वाचा है, पुरानी वाचा परमेश्वर ने कहा लिखा था? पत्थर की पाटियों पर लिखा था। पुरानी वाचा पत्थर की पाटियों पर लिखा था और कहा था ये वाचा को तुम पालन करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि ये लोग वो वाचा पालन नहीं करेंगे, इसे तोड़ देंगे, इसलिए इनके ऊपर आशीष के बदले श्राप ही आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसे ले जा करके क्या करो तुम लोग? संदूक के अंदर रख दो और ऊपर से उसको ढकना लगा दो। परमेश्वर ने उसे संदूक के अंदर रखने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये लोग मेरी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे। और परमेश्वर के मन में क्या था? मैं इनसे नई व्यवस्था का ये करूंगा, मैं इनसे नई वाचा बांधूंगा। तो नई वाचा क्या करेंगे? परमेश्वर ने कहा मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिख दूंगा। तो वो क्या है नई वाचा? नई वाचा हम जब देखते हैं, यिर्मयाह उसके 31 के 34 में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक
सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं उनसे नई वाचा बांधूंगा। ये नई वाचा क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके अधर्मों की क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर हमसे इस नई वाचा के द्वारा मिलना चाहता है। ये नई वाचा परमेश्वर हमारे हृदय पर लिखना चाहता है। परमेश्वर ये नई वाचा हमारे मन में समवाना चाहता है। तो परमेश्वर हमारे हृदय रूपी पाटिया पे क्या लिख देना चाहता है? मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे अधर्मों की क्षमा की है। तो परमेश्वर हमसे नई वाचा के द्वारा मिलना चाहते हैं। परमेश्वर अपने दया और अनुग्रह के द्वारा हमसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर जानते हैं हमारे बारे में, हम पाप में जन्मे हैं। परमेश्वर जानते हैं हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, और परमेश्वर जानते हैं उसके कारण हमें श्रापित ही होना होगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए नई वाचा स्थापित किया। नई वाचा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। नई वाचा को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया। यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप और हमारे सारे श्राप जो व्यवस्था के द्वारा हमें मिले, वो सारे श्राप यीशु ने अपने ऊपर लिया। जो व्यवस्था को तोड़ने का जो हमारा पाप है, वो पाप ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और हमारे पाप और हमारे श्राप को यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर खत्म किया। और यीशु ने अपने लहू से हमारे पाप को क्या कर दिया? धो दिया। और हमारे पाप को धो करके परमेश्वर ने हमसे नई वाचा की। ये वाचा परमेश्वर हमारे हृदय पर लिखना चाहता है। ये वाचा परमेश्वर हमारे मन में समवाना चाहता है। ये कौन सी वाचा है? मैं तुम्हारे अधर्मों को क्षमा किया हूं। मैं तुम्हारे पाप और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, हमारा पाप और श्राप खत्म हो गया। यीशु के क्रूस पर के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए। इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय में नई वाचा समवाना चाहता है, हृदय पर लिख देना चाहता है। क्या लिख देना चाहता है? मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। क्यों परमेश्वर ये व्यवस्था हमारे मन में समवाना चाहता है? क्यों परमेश्वर ये वाचा हमारे हृदय में लिखना चाहता है? परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर सच में इस नई वाचा के द्वारा हमसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर रहकर हमसे मिलना चाहते हैं, जिसको मर्सी सीट कहा गया है, दयासन कहा गया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप की कीमत दी गई और हमें मुफ्त में धर्मी ठहराया गया। इसलिए परमेश्वर हमसे नई वाचा स्थापित करना चाहते हैं। वो ये है कि मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो मैं सच में आशा करता हूं कि आप लोग पुरानी वाचा के द्वारा परमेश्वर से नहीं मिलेंगे। पुरानी वाचा के द्वारा सिर्फ बाहरी रूप से दिखावे का नाता परमेश्वर के साथ ना बनाकर परमेश्वर के साथ मन का सच्चा नाता हो सके, और परमेश्वर अपने व्यवस्था आपके मन में समवा सके कि परमेश्वर आपके पाप और अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। जब इस व्यवस्था के द्वारा आप परमेश्वर से मिलोगे, आप परमेश्वर के सामने एक धन्यवादित जीवन जी करके, एक स्वतंत्र जीवन जी करके आप परमेश्वर की सेवा करने पाएंगे। मैं सच में आशा करता हूं कि आपका हृदय में परमेश्वर ये सब चीज स्थापित कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं कि हम आपकी पुरानी वाचा को तोड़ देंगे। आप जानते हैं कि हम 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर, आपने कहा जब ये साक्षी पात्र जो मैं तुम्हें दूंगा, उसे तुम संदूक के भीतर रख दो और उसको ढकना लगा दो, और उसे अपने प्रायश्चित का ढकना कहा। उसको करूब से उसके पंखों के द्वारा ढकने के लिए कहा। परमेश्वर, कभी भी आप नहीं चाहते कि हम 10 आज्ञाओं के द्वारा आपसे मिले। परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आपको दया के अनुग्रह के सिंहासन में मिले, जहां यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए हैं। और परमेश्वर, आप हमारे हृदय में नई वाचा लिख देना चाहते हैं। आप हमारे मन में ये समवाना चाहते हैं कि आप हमारे पाप और अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे। मैं सच में आशा करता हूं वचन के सुनने वालों के दिलों में आप ये चीज स्थापित करेंगे, और आपके और उनके बीच में पाप का कोई बंधन ना रह के वो आपके और उनके बीच में एक सच्ची स्वतंत्रता के द्वारा वो लोग आपके सामने आत्मिक जीवन जीने पाए। आपको धन्यवाद देकर यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता मैंने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।